जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बेहद ही ज़रूरी हो गई क्योंकि यह चर्चा एक ऐसे समय से संबंधित होने जा रही है जो समय आपके जीवन में काफ़ी निगेटिविटी का कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्रत्येक अवस्था को अगर देखा जाए तो इस निगेटिविटी को रोकने के लिए भी ब्रह्मांड ने पूरी तैयारी कर रखी है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब परेशानियाँ आती हैं तो परेशानियों के साथ में एक समाधान भी कहीं न कहीं उपस्थित ज़रूर होता है। ऐसे में ये समाधान कभी-कभी कई समाधान होते हैं, लेकिन यह समाधान दृष्टि में नहीं आ पाते क्योंकि दृष्टि उन पर बहुत बाद में जाती है। किंतु इस समय जो समाधान हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं, वो कर रहे हैं शनिदेव महाराज। जो कि बहुत ही मेजर ग्रह हैं और अगर कुंडली के सभी ग्रहों को देखा जाए तो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और इसीलिए इन्हें आजीविका और लाभ पर अधिपत्य प्राप्त है। जिस कारण से ये जो धन भाव में इस समय पर आपके पंचग्रही योग ने आपके लिए एक ऐसी स्थिति ने बनाई है, क्योंकि पंचग्रही योग का प्रभाव बड़ा होता है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रभाव होता है शनिदेव महाराज का। क्योंकि हर ग्रह की अपनी एक क्षमता है, हर ग्रह की अपनी एक स्थिति है और उस स्थिति के आधार पर जब चीज़ें हमारे सामने विस्तृत रूप से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सामने दिखाई दे रहा हो वही वास्तव में सच हो। कभी कभी बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जो कि, और यह वर्तमान समय जो हमारे जीवन में उपस्थिति को दिखा रहा है, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी, कह सकते हैं जिस तरीके से कि जीवन में जब भी रात बहुत काली होती है वही तभी प्रकाश की एक किरण दृष्टिगोचर होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि बस अब अंधेरा छटने वाला है, बस अब सुबह होने वाली है और हमारी ये रात चली जाएगी। हर समस्या के बाद समाधान और समाधान के बाद समस्या, यही जीवन है। लेकिन समस्या कितनी बड़ी होगी, समाधान कितना बड़ा होगा, महत्वपूर्ण ये होता है। क्योंकि कभी कभी समाधान ही हमको बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित कर देता है। मोस्टली देखिए, जब एक चीज़ होती है, एक व्यक्ति थे, उनका जॉब चली गई और उनकी जॉब जाने के बाद वो बहुत हताश हुए, बहुत परेशान हुए। और जॉब जाने के बाद में जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि भगवान ने उनके साथ क्या कर दिया, लेकिन तभी उनके एक मित्र की उनसे मुलाकात हुई। उनके मित्र ने उनको उससे भी बड़ी पोस्ट के साथ, उससे भी बड़ी लाभ के साथ, इनकम के साथ अपने ऑफिस में सिफारिश के द्वारा जॉब दिलवा दी। तब वो बड़े प्रसन्नचित्त हुए कि भाई देखिए, शायद जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। यह थिंकिंग आपके जीवन में कभी बुरा नहीं होने देती। तो अब चलते हैं शनिदेव की ओर, क्योंकि शनिदेव जो तैयार हैं इस समस्त गोचर को हैंडल करने के लिए। और यह जो पंचग्रही योग है, हालांकि बहुत शीघ्र ही ये पंचग्रही योग समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसको हैंडल करेंगे इस समय पर शनिदेव महाराज। जैसे कि देखिए, गाड़ी होती है, फोर व्हीलर होती है, लेकिन स्टीयरिंग से ही हैंडल होती है। ऐसे ही ये इस भाव के राशिपति हैं। राशिपति के नियंत्रण में है सब कुछ और नियंत्रण के कारक जो हैं वो शनिदेव महाराज हैं, क्योंकि इनको अनुशासन प्रिय है, इनको उद्दंडता बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। उद्दंड लोगों को कठोर अनुशासन में रखने की सारी कलाएं शनिदेव महाराज के पास हैं। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव महाराज के पास भी पर्याप्त बल है कि वो इस उद्दंडता को, इस निरंकुशता को अपने नियंत्रण में ले सकें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है
हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव महाराज इस समय अपनी राशि जो कि कुंभ राशि है और मकर राशि, देखिए दोनों ही राशियाँ जो हैं वो शनिदेव की हैं। सबसे प्रथम अगर राशि की चर्चा करें तो ये लग्न है, और जब लग्न से शनिदेव का प्रभाव प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ से भी इनका प्रभाव प्राप्त होना है, तो यहाँ से भी मंगल के जाने से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रिलैक्सेबल समय रहने वाला है। शनिदेव जो इस समय कर्मठता के कारक है, क्योंकि मंगल देव का यहाँ पर होना आपके अंदर कार्यों को टालने की प्रवृत्ति को जन्म दे रहा था। मोस्टली देखिए मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि आजकल जिस तरीके के परिवेश में हम रह रहे हैं 80% लोगों के मंगल किसी ना किसी कारण से खराब है, क्योंकि यह हमारे दिनचर्या ही मंगल को खराब करने के लिए कारक है। तो यहाँ पर जो मंगल देव बैठे हुए थे, तो जिससे कि आपके अंदर कार्यों के डालने की प्रवृत्ति और साथ ही साथ आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध, इरिटेशन बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा था। ये परेशानी सिर्फ आपको ही तक ही सीमित नहीं थी, आपके जितने भी सर्कल में लोग थे सभी यह चीज़ देख पा रहे थे कि आपके अंदर थोड़ा सा इरिटेशन, इस समय थोड़ी सी आपकी मानसिक चिंताएं बनी हुई हैं। सबसे पहले तो वो रिमूव होंगी, वो हटेंगी, क्योंकि यहाँ से मंगलदेव का प्रभाव समाप्त होगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी इस दौरान रिलैक्स, स्वयं को, माइंड को एकदम टेंशन फ्री पा रहे होंगे। और देखिए होगा भी तो अभी 1-2%, क्योंकि ग्रह का अभी पारगमन चल रहा है, यानी कि 2-4 दिन अभी रह सकता है। लेकिन आप इस 2-4 दिन के पीरियड के बाद एकदम रिलैक्सेबल माइंड के साथ आगे फोकस करते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से लक्ष्य भी आपका केंद्रित हो सकेगा, निरामय हो सकेगा। साथ ही साथ अगर हम कुंभ राशि की चर्चा करें, तो ये 5 ग्रहों को अपने नियंत्रण में रखेंगे शनिदेव महाराज। जब ये 5 ग्रहों को अपने नियंत्रण में रखेंगे, तो जो भी चीज़ें अब तक शनिदेव महाराज ने ढील दे रखी थी, कि देखिए पतंग को ये उतना ही उड़ाते हैं जितना ज़रूरी समझते हैं। मोस्टली शनिदेव जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति को कितना दंड मिलना चाहिए या कितना उसको उत्थान मिलना चाहिए, पारितोषिक कितना मिलना चाहिए। अब शनिदेव महाराज सबसे पहले यहाँ निरंकुश ग्रहों पर अंकुश लगाएंगे, क्योंकि शनिदेव देखिए कुछ भी हो लेकिन नियमों के विरुद्ध नहीं जाते, और ये शनिदेव की जो राशि है वो लाभ की राशि है। ऐसे में अगर लाभ की राशि में पंचग्रही योग ने कुछ भी आपके लिए गलत किया, तो शनिदेव के दंड का भाजक बनना पड़ेगा। लेकिन ये आम जनमानस के लिए बहुत राहत की खबर रहेगी। दूसरी चीज़ क्या होगा, इसका कुछ प्रभाव शनिदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर भी पड़ेगा। अब इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट जो है आपके इन भावों पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि शनिदेव यहीं से दृष्टिपात भी करेंगे, और जो ये दृष्टियाँ होंगी तो ये शनिदेव की दृष्टियाँ जो होती हैं वो मोस्टली विच्छेदात्मक होती हैं। ऐसे में ग्रह जो होता है वो आपको चीज़ों से विमुख करने का काम करता है, चीज़ों से अलग करने का काम नहीं करता, बल्कि चीज़ों से विमुख करने का काम करता है। यानी कि क्योंकि शनिदेव की ऊर्जा इस समय फोकस हो रही है अपने उस भाव पर जिसे कि लाभ का भाव कहा जाता है, जो कि आपके धन भाव में बना हुआ है। यानी कि मोस्टली कारक भी हैं कुछ भावों के, क्योंकि दसम और एकादश के कारक कालपुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश पर इनका आधिपत्य होता है। और जिस तरीके से इनका यहाँ पर आधिपत्य होता है, तो इनका प्रभाव, क्योंकि अगर कोई भी राशि यहाँ पर बनी हुई हो, कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ हो, लेकिन 10% शनिदेव का आधिपत्य अवश्य ही रहता है। जैसे रूट होती है, रूट के बगैर आप पेड़ को नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि रूट ही होती है जो धरती में एकदम कस के पकड़े रहती है, और ये भूमि तत्वीय भाव है, जिस कारण से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होते हुए शनिदेव के प्रभाव देखे जाएंगे, क्योंकि किसी भी भाव के नियमों की उल्लंघन शनिदेव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए वो दंड के प्रत्येक अनुसंधान का प्रयोग करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम चर्चा करें आपके लाभ और इनकम के सोर्स की, तो मंगल जो हैं इस समय पर आपके लाभ के स्वामी होकर आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। लाभ का स्वामी यदि धन भाव में जाकर बैठ जाए, या धन का स्वामी लाभ भाव में बैठ जाए, ज्योतिषीय सूत्र इसे महाधनपति योग भी कहता है। हालांकि यहाँ पर देखिए जहाँ मंगल देव बैठे हुए हैं वहाँ पर सिर्फ मंगल देव का ही स्वतंत्र प्रभाव नहीं है, बल्कि अन्य ग्रहों का भी इसमें योगदान होगा।
दूसरी चीज़ क्या है, आपके कर्म का स्वामी भी शुक्रदेव जो इस समय धन भाव में बैठे हुए हैं, ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए कर्माधिपति राजयोग का निर्माण करता है। और यह कर्माधिपति राजयोग जो बना हुआ है शनि की राशि में और शनि के कारक स्थान का, तो यह समझ लीजिए कि शनि यहाँ पर पूर्ण नियंत्रण में इस समय पर अपने प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। ये कर्माधिपति राजयोग जब बनता है तो व्यक्ति कर्म के द्वारा अपने इतना ज़्यादा धनार्जन करता है कि उसके जीवन से संबंधित आगे फ्यूचर की भी समस्याएं समाप्त कर लेता है। साथ ही साथ एक चीज़ और होगी कि जो ये कर्माधिपति योग बना रहे हैं वो हैं कौन? शुक्रदेव महाराज, जो कि शनि के कारक ग्रह माने जाते हैं। और शनि के कारक ग्रह होने के कारण इनको यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। पूर्ण स्वतंत्रता के साथ साथ इतना भी अधिकार होगा कि ये राहु को अंकुश में ले सके। तो बेहद महत्वपूर्ण इस समय पर आपके लिए ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ग्रह के पास बल भी होना अनिवार्य है। देखिए, ग्रह शनिदेव महाराज, ये अगर किसी भी प्रकार से आपके भाव बल से कमज़ोर हैं, राशि बल से कमज़ोर हैं, चट बल से कमज़ोर हैं, नवमांश में कमज़ोर हैं, दशमांश में कमज़ोर हैं, डिग्री वाइज़ कमज़ोर हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से युत है या शत्रु ग्रह से दृष्ट है। इनमें से यदि कोई भी अवस्था बन रही है, तो फिर ये सब प्रभाव जो हमने बताए हैं थोड़े से आपके लिए परिवर्तित हो सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए, शनिवार के दिन सरसों के तेल का छाया दान करें। साथ ही साथ आप पीपल वृक्ष पर, शनि मंदिर में या घर की मुख्य द्वार की चौखट पर सरसों के तेल या तिल के तेल का एक दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। पंसारी की दुकान से काला शोरबा लेकर आएं।